आप अगर जानना चाहते हैं 1% लोगों की हैबिट्स, जिससे वो हैबिट्स की वजह से अपने सोसाइटी में अलग नाम बनाते हैं, अलग वैल्यू बनाते हैं, आप भी चाहते हैं इस हैबिट्स को अपनाना, तो ये वीडियो आपके लिए। हाई वैल्यू मैन टॉप 1% लोग में आते हैं, जो हमारे आजकल की सोसाइटी में बहुत ही कम और बहुत ही रेयर होते हैं। इनके इस अलग बिहेवियर और नेचर की वजह से फीमेल इनसे ज़्यादा अट्रैक्ट होती है, लेकिन फिर भी इस तरह वैल्यू मैन फीमेल को इग्नोर करते हैं। यानी सिंपली में समझा जाए तो एक हाई वैल्यू मैन बाकी के सभी नॉर्मल मैन से अलग होते हैं, क्योंकि एक हाई वैल्यू मैन की लाइफ में उसके द्वारा खुद के लिए बनाए हुए रूल्स और हाई वैल्यूज होते हैं, जिन्हें वो कभी भी किसी के लिए भी और किसी कीमत पर ब्रेक नहीं करना चाहते हैं। हाई वैल्यू मैन के इन रूल्स और वैल्यूज की लिस्ट में फीमेल का अटेंशन पाना, उसे इम्प्रेस करना या उसे चेस करना दूर दूर तक नहीं होता। दूसरी तरफ एक नॉर्मल मैन को अपनी लाइफ में बिना गर्लफ्रेंड या पार्टनर के बेकार या इनकम्प्लीट लगता है। मगर आखिर क्या रीजंस है जिनकी वजह से फीमेल का अटेंशन होने के बावजूद भी हाई वैल्यू मैन फीमेल्स को इग्नोर करते हैं? तो इसका पहला रीजन है दे आर बिजी विद देयर पर्पस। ऐसे बहुत से लड़के हैं जो हमेशा किसी न किसी लड़की के साथ रहते हैं, क्योंकि वो अकेले रहने से डरते हैं। अगर इनका एक से ब्रेकअप हो जाए तो फौरन दूसरे रिलेशन में आ जाते हैं। वहीं पे हाई वैल्यू मैन अकेले रहकर अपने लाइफ को एंजॉय करते हैं। अगर इनके लाइफ में कोई लड़की रहती भी है तो उनसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस अपने काम को देते हैं। हाई वैल्यू मैन अकेले रहने से नहीं डरते हैं, क्योंकि बाकी लड़कों की तरह लड़कियों को पाना इनका गोल नहीं होता, बल्कि लड़कियां इनके लिए डिस्ट्रैक्शन होती है, उन्हें उनके गोल से दूर ले जा सकती है। इसलिए वो लड़कियों के बिना भी खुश रहते हैं। हाई वैल्यू मैन कभी भी माइंड गेम का सहारा नहीं लेते। ये अपने लाइफ और गोल्स को पूरा करने में पूरा दिन रात बिजी होते हैं, इसलिए बाकी लड़कों की तरफ इनको फीमेल को चेस करने का टाइम नहीं होता। हाई वैल्यू मैन के पास लड़कियां या रिलेशन के लिए टाइम नहीं होता। लड़कियां ऐसे हाई वैल्यू मैन को चेस करती हैं जो उन्हें इग्नोर करके सिर्फ और सिर्फ हाईएस्ट क्वालिटी वुमेन को पिक करते हैं। हाई वैल्यू मैन सिर्फ अपना लाइफ पर्पस को चेस करते हैं। इसी पर्पस और सक्सेस का हिस्सा बनने के लिए वो लड़की उस लड़के को चेस करना पसंद करती है। हम लोग कितना भी कह लें लुक्स नहीं, नेचर मैटर करता है, लेकिन कोई भी इंसान से पहली बार मिलता है लुक्स से ही उनको जज करते हैं और लुक्स से ही उनसे अट्रैक्ट होते हैं। लड़की की केस में उनके ब्यूटी से ज़्यादा लोग अट्रैक्ट होते हैं। जो ज़्यादा खूबसूरत होती है उनकी डिमांड उतनी होती है, लेकिन लड़के की केस में ऐसा नहीं होता। वो अपना टाइम, एनर्जी, फोकस किस चीज़ में खर्च करता है, उसी के हिसाब से उसकी वैल्यू की जाती है। जो लड़का किसी को भी कम अटेंशन देगा उसकी डिमांड उतनी होती है, क्योंकि लड़का हो या लड़की अटेंशन की भूखे होते हैं। ज़्यादातर लड़के फ्री की अटेंशन देने को तैयार रहते हैं, जिसके वजह से ज़्यादा किसी को अपना अटेंशन देते हो तो वो आपको छोड़ देता है। जिसके वजह से ज़्यादा किसी को अपना अटेंशन देते हो और अपना पैसा, टाइम, सब कुछ देने को तैयार बैठे रहते हो, जिसका यूज़ करना वो अच्छे तरीके से जानती हैं। अगर वही लड़का किसी का अटेंशन चाहता है और कोई लड़की को लग जाए वो अटेंशन का भूखा है, तो वो उनको घास तक नहीं डालती है। यही वजह है लड़कों को अटेंशन नहीं मिलती है। लड़कों से थोड़ी सी भी कोई हंसकर बात कर ले उनसे वो अट्रैक्ट हो जाते हैं। इसलिए जिस लड़के के पास अटेंशन की कोई कमी नहीं होती, लड़के से अट्रैक्ट होती है जो बाकी से अलग होते हैं। जो जितना आसानी से मिल जाता है वो इंसान को नहीं चाहिए और उनको कोई सीरियसली नहीं लेता है। 90% मैन लड़कियों को पाने में पागल होते हैं, लेकिन हाई वैल्यू मैन अपना अटेंशन किसी को फ्री में नहीं देते। अगर उनको कोई पसंद आ जाती है तो उनको अपने आप से इंट्रोड्यूस करवा देते हैं, जिसके बाद वो अटेंशन देना बंद कर देता है, जिससे वो लड़की उसके पीछे भागने लगती है अटेंशन पाने को, लेकिन ऐसे ट्रीट करता है जैसे वो जानता तक नहीं है। अगर हाई वैल्यू मैन कोई ऐसे लड़की के साथ रिलेशन में रहता है जो उन्हें कंट्रोल करती हो, तो उस लड़की से अपना सब कुछ उस लड़की से लेकर उससे दूर हो जाते हैं, जिससे उस लड़की को अपना गलती का एहसास हो सके।